हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम तुम लोगों को एक नए चैप्टर के बारे में बताएंगे। तुम लोगों का क्लास 10 की एग्जाम फिलहाल खत्म हुआ है। क्लास 10 के बाद तुम लोगों को चॉइस मिलेगा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। आज जो है आज हम कॉमर्स सेक्शन का अकाउंटेंसी का अकाउंटेंसी के बारे में बताएंगे। जो जो कॉमर्स लोग हैं, जिंदगी भर के अकाउंटेंसी उसका पढ़ाई का एक हिस्सा बन जाएगा। तो अकाउंट्स का शुरुआत जैसे करते हैं कि शुरुआत में सभी का कुछ ना कुछ समस्याएं रहते हैं। बाद में जाके वो समस्या बड़ा बन जाता है, तब जाके कुछ नहीं कर पाते हैं। तो नॉर्मली जैसे पढ़ाई लिखाई तो ऐसे ही चलता है। तो अकाउंट्स पढ़ने के लिए सबसे जो जरूरी होता है वो होता है जर्नल एंट्री। मतलब एक बिजनेस, एक फार्म, एक कारोबार का हर रोज का जो लेन देन वो एंट्री करना पड़ता है, चाहे मैनुअली, चाहे कंप्यूटर में हो, जैसे भी हो। लेकिन जर्नल अकाउंट सीखने के लिए एक जर्नल एंट्री का एक अच्छा खासा ज्ञान जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए आज न्यू कमर्स लोगों के लिए आई विल गिव यू अ फुल आइडिया ऑफ जर्नल एंट्रीज। शुरुआत से पहले एक बात बता देते हैं, अकाउंट्स होता क्या है। अगर तुम्हारा बिजनेस है, फार्म है, कुछ भी है, सुबह घर से निकलने के सुबह बिजनेस शुरू करने से लेकर शाम को जब बंद करते हैं, तब जाके बहुत सारा घटनाएं, मतलब इवेंट्स होता है। बहुत सारा इवेंट्स, चाय लाना, कुछ चीज बेचना, बिजनेस में कुछ सामान लाना, किसी खरीदार को सामान बेचना, इधर उधर से कुछ स्टेशनरी का सामान मंगाना, फिर टिफिन उफिन खाना, ये सब वगैरह वगैरह बहुत कुछ काम चलता रहता है। ये सबको इवेंट्स कहते हैं, घटना। लेकिन इसमें से कुछ ऐसा इवेंट्स है जिसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी उन लोगों को नाप सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं। उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। इसको ट्रांजैक्शन, लेन देन कहते हैं। और अकाउंट्स में इसी का ही एंट्री होता है। बाकी जितना घटना जो आर्थिक, मतलब अर्थ से हम लोग नाप नहीं सकते, उसको हम लोग अकाउंट्स में लिखेंगे नहीं। तो ये जो ट्रांजैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई लेन देन कहते हैं। देखो, लेना, देना, किसी के पास भी बिजनेस होता ही ऐसा है। ऐसे फ्री में कुछ कोई नहीं देता है, ऐसे फ्री में कोई कुछ नहीं लेता है। कंसिडरेशन रहता है, मतलब कुछ दो कुछ लो, इसलिए लेन देन कहते हैं। और इसी का कैसे अकाउंट्स में लिखा जाता है उसी का हम बताएंगे। उसको लिखने का तरीका, मतलब
रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री, मतलब जो जो एंट्री आएगा, जो जो लेन देन होगा उसको कैसे करेंगे, उसका दो सिस्टम है। एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम दोनों एक साथ बताना बहुत समय लगेगा, तुम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा उतना सुनने का देखने का, तो बाद में बताएंगे। आज हम बताएंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री मतलब डबल साइडेड है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। इसको कहते हैं शॉर्टली बीआर, इसको सीआर। तो अभी बात है कि बिजनेस में किसी आदमी पैसा लेता है, कोई आदमी पैसा देता है, कोई आदमी उधार लेता है सामान, कोई आदमी हम लोग बेचते हैं बाजार में सामान, बिजनेस का बेचते रहते हैं। फिर खुदरा कुछ चीज सामान मशीनरी फर्नीचर, मशीन फर्नीचर के बिजनेस के लिए खरीदना पड़ता है, जो बहुत कामों में आता है सालों तक। फिर बहुत कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा सा सामान जो है खुदरा सामान, जैसे तुम्हारा पेपर वेट, पेपर, इंक, रिफिल वगैरह वगैरह सब कुछ। तो वो कुछ चीज होता है, कुछ होता है जो जो लोग काम करते हैं उन लोगों को सैलरी, जो लेबर लोग काम करते हैं उसका मजदूरी, ये सब देना पड़ता है। तो इतना सारा कुछ कैसे वो सोचेंगे कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। दो अप्रोच है, इसका दो अप्रोच है। एक है ब्रिटिश अप्रोच, जिसको हम लोग गोल्डन रूल कहते हैं। ये ब्रिटिश अप्रोच है, मतलब उस जमाने से ये तैयार हुआ था, ब्रिटिश अप्रोच है। और एक है अमेरिकन अप्रोच, जिसको हम लोग मॉडर्न रूल कहते हैं, जो अभी फिलहाल कम कम में लगता है। तो दो अप्रोच है। एक अप्रोच जो है गोल्डन रूल ब्रिटिश अप्रोच, आज उसी के बारे में बताएंगे। शुरुआत से ही बोले, जो गोल्डन अप्रोच है यही, जो गोल्डन ये हम लोग के साथ बहुत कुछ अकाउंट जुड़ा रहेगा, कोई व्यक्ति का नाम, कोई कंपनी का नाम, कोई फार्म का नाम, कोई संपत्ति का नाम, मतलब संपत्ति मतलब जिसको यहाँ पर संपत्ति एसेट्स को संपत्ति कहते हैं, जो मेरे पास रहेगा और जो बहुत दिनों तक मेरे काम में आएगा, वो संपत्ति के हिसाब से जाना जाता है। कुछ ऐसा आएगा कि आज जैसे वेजेस, लेबर लोगों को मजदूरी दे दिए, सैलरीज, सैलरीज मतलब वेतन, मतलब जो ऑफिस में कर्मचारी लोगों को सैलरी देना पड़ता है। ये तो मेरा, अगर हमको मिले भी खर्च हुआ या कोई जगह पे हम पैसा डाले थे उससे कुछ प्रॉफिट आया, मतलब नाफा, ये जितना सारा चीज याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है डेबिट के, इसीलिए इसको गोल्डन रूल में तीन हिस्से में बांटा गया। एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, और एक है तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से पता चल जा रहा, कोई व्यक्ति का नाम राम, जोधू, कोई कंपनी का नाम मेसर्स सेन ब्रदर्स,
एसेट। रियल अकाउंट संपत्ति जैसे बिल्डिंग, जैसे फर्नीचर, जैसे गुडविल, एसेट्रा। बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, गुडविल संपत्ति इसीलिए दिखाई दे, ये इंटेंजिबल है। टेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है, दोनों संपत्ति यहाँ पर आएगा। और नॉमिनल में है तुम्हारा जैसे वेजेस, जैसे सैलरीज, जैसे इंटरेस्ट, एसेट्रा, एसेट्रा। हम बाद में सब बता देंगे। वेजेस, सैलरीज कभी दिखाई नहीं, मतलब मजदूरी दिए, अरे मजदूरी देखने में कैसा है पता नहीं है, पैसा नहीं तो चेक से दे देते हैं, तो ये हो जाता है तुम्हारा, वो खर्च होता है। इंटरेस्ट अगर देंगे तो खर्च। कभी कभार हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक कंपनी है दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किए, उसमें से पैसा आता है। नहीं तो किसी को लोन दिए, उसमें से जो इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट मतलब इनकम। हाँ, तो किसी कोई भी चीज बेच दिए तो मेरा नाफा हुआ, वो प्रॉफिट भी, ये सब इसमें आता है। संपत्ति इसमें आता है, नाम इसमें आता है। इससे बाहर कोई अकाउंट, कोई भी एंट्री है नहीं। है, कुछ कुछ ऐसा है, लेकिन अगर उसको तुम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, फिर गोल्डन रूल से भी सोच सकते हो। इसका रूल्स है, डेबिट इज द रिसीवर और क्रेडिट इज द गिवर। देने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट। रेड अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो अंदर आएगा संपत्ति वो डेबिट होगा, जो निकल जाएगा वो क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट, ऑल expenses and losses are debit, all incomes and gains are credit। एक्सपेंसेस मतलब खर्च, लॉसेस मतलब हानि, इनकम, गेन मतलब नाफा, लाभ, इनकम्स आय। ये है तुम्हारा गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल के हिसाब से तुम जो चीज बैठाओगे उसका आसानी से तुम्हारा मिल जाएगा। ये जानना जो बहुत जरूरी है, जानते हो, ये अगर तुम ओवरलुक करके निकल गए, मतलब इसको, ये सब क्लास अगर तुम मिस कर लिए स्कूल में किसी टीचर के पास, तब जाके बाद में अकाउंट समझने के लिए तुमको बहुत दिक्कत होगा। ऐसा भी है, तुमको रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं तो यार रट्टा मार के जाना पड़ेगा, बीच में भूल जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर गोल्डन रूल के हिसाब से हर एक एंट्री तुम क्लियरली समझ लोगे, तो बार बाद में जाके अकाउंट्स में तुम्हारा सक्सेस ही सक्सेस होगा। एक दो एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं। पेड वेजेस ₹100। जब भी ये चीज देखोगे, पहले तुमको जैसे खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है, पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डायरेक्ट जर्नल में मत घुसना। पहले इसमें से दो अकाउंट निकालना पड़ेगा, जो लिखने से इन फ्यूचर तुमको पता चल जाएगा, जे एंट्री ये हम क्या किए थे, किस बारे में खर्च किए थे, कहाँ डाले थे, सब याद हो जाएगा। इसमें से दो अकाउंट निकालना पड़ेगा। इसका तो कोई अकाउंट होता नहीं है। पेड मतलब देना, ये पेड मतलब देना।
दे दिए। एक अकाउंट होगा वेजेस, A/C, ये अकाउंट का शॉर्ट सिंबल है। और दूसरा क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम में और एक तो होना जरूरी है, मजदूरी कैसे दिए, पैसा से, तो कैश अकाउंट होगा। अगर चेक से देते तो बैंक अकाउंट होता, क्योंकि चेक बैंक में जाके तोड़ना पड़ता है। अब इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, नेचर ऑफ अकाउंट्स, ये दोनों का नेचर ऑफ अकाउंट्स निकालना पड़ेगा। मजदूरी ये खर्च है, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है, देखना हम गोल्डन रूल में लिख दिए थे। कैश पैसा मेरा संपत्ति है, रियल अकाउंट। अभी गोल्डन रूल के हिसाब से सीखेंगे, हमेशा खुद की तरफ से सोचना। पेड वेजेस, मजदूरी दे दिए तो तुम्हारा खर्च हुआ, नॉमिनल अकाउंट में लिखे हैं हम, एक्सपेंसेस लॉसेस एंड डेबिट। रियल अकाउंट संपत्ति लिखे थे, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। मजदूरी दे रहे हो मतलब तुम्हारा पैसा जा रहा है, क्रेडिट। इसी हिसाब से एक के बाद एक के बाद सोचना पड़ेगा। और एक तो दिखा रहा है, सोल्ड गुड्स टू राम ₹1,000, राम को सामान बेचे। कौन सा सामान लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसका एंट्री होगा एक तो सेल्स, क्योंकि गुड्स अकाउंट होता नहीं है। होने से भी शुरुआत में लिख सकते हो, लेकिन बाद में नहीं लिख सकोगे, क्योंकि आइदर सेल्स, अगर परचेज गुड होगा तो परचेज लिखना पड़ता है। अगर सेल्स फर्नीचर रहता तो सेल्स नहीं होता, फर्नीचर होता। मतलब जो चीज तुम खरीद रहे हो बेच रहे हो, अगर उसका नाम दिया हुआ है तो वही अकाउंट होगा, नहीं है तो आइदर सेल्स नहीं तो परचेस होगा। और एक तो क्या होगा, तुम बोलोगे सर कैश है, कैश होगा ना, ये कैश ट्रांजेक्शन है ही नहीं। अगर परचेस और सेल्स में इन कैश और फॉर कैश लिखा हुआ नहीं है, याद रखना वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ये उधार, उधार का ट्रांजेक्शन हुआ। जब भी उधारी में सामान बेचेंगे भाई, उसका नाम तो लिख के ही रखेंगे ना, बाद में उससे पैसा हटना है ना, तो उसी का नाम लिख के रखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर इन कैश या फॉर कैश लिखा रहता तो राम नहीं होता, कैश हो जाता। अच्छा, सेल्स नॉमिनल अकाउंट कि ना ये किसी का नाम है ना कोई संपत्ति है। राम पर्सनल अकाउंट, एक व्यक्ति का नाम है। अभी सोचेंगे, हम सामान बेचे तो सामान बेचना मेरा इनकम हुआ, तो इसीलिए इनकम क्रेडिट होता है। और राम पर्सनल अकाउंट, राम रिसीवर है कि गिवर है, राम रिसीवर है, वो ले रहा है, तो डेबिट इज द रिसीवर। यही तो फाइनल एंट्री होगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बहुत जगह पे डायरेक्टली जर्नल में घुसा देता है, मुंह से बोल बोल के। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन हो जाता है, कोई कोई स्टूडेंट ऐसे ही समझ लेते हैं, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट का कुछ दिक्कत हो जाता है। तो उस दिक्कत के कारण तुम लोग पहले यहाँ पर डेबिट और पहले गेट, पहले इसका कोई बात नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिस है। कम से कम 2-3 दिन ऐसा प्रैक्टिस कर लेना, एक करके लाइन लेना और उसी लाइन का 2 अकाउंट्स निकाल के उसका डेबिट क्रेडिट निकाल लेना। उसके बाद फाइनल जर्नल में डालना। उसके बाद ये तुमको बनाना ही नहीं पड़ेगा, तुम हैबिचुएटेड हो जाओगे, अभ्यास बन जाएगा, तो आसानी से तुम्हारा आदत बनने से तुम आसानी से बना पाओगे। याद रखना, ये अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और डेंजर पार्ट है, ये समझ लिए तो आगे तुम्हारे अकाउंट्स में बहुत सारा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज सिर्फ ब्रिटिश अप्रोच दिखाए, किसी एक दिन अमेरिकन अप्रोच भी दिखा देंगे जो मॉडर्न रूल है। आज इतना ही। अगर अच्छा लगा तो बेल आइकन प्रेस करके हमको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक भी कर देना। गुड बाय।
फोटो खींचो।